हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने वीडियो फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम PYQs कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्लास 10 का। होपफुली अब तक टू वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं एपी पे, तो उनको पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, ताकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप कर पाएंगे। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगा, अगर वीडियोस अच्छी लगें, आपके पास मेरा एफर्ट पहुंच पाए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। याद रखें, हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। और वैसे भी ये चैनल तो आपको आगे भी यूज़ होने आने वाला है। आप अगर मैथ्स लेते हैं तो 11 12, उसके बाद JEE लेवल पे हम चलेंगे, बोर्ड लेवल फिनिश करके, तो वैसे भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेटेड रखें। चलिए, अब बिना देर किए जो क्वेश्चन था 2023 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये सेकेंड पार्ट को मैंने होमवर्क छोड़ा था और आपको बोला था इसको करिएगा, ये और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, तो सेकेंड पार्ट हम करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 20 लॉग्स इन बॉटम रो। देखिए यहाँ पे जैसे ये फिगर में बना के जैसे दिया है, तो सबसे नीचे जो है 20, उसके बाद जो आएगा 21, फिर उसके बाद जो आएगा 20, फिर उसके बाद 19, ऐसे जाएगा। लिखा है ना वही, 20 लॉग्स इन बॉटम रो, 21 इन नेक्स्ट रो, 20 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, सोर्ट बाय फिगर। इस तरह से अब सी बात है, एक के ऊपर एक इकट्ठा किया गया होगा। बोल रहा है क्वेश्चन अब शुरू होता है, इन हाउ मेनी रोज आर 250 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। ठीक, दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहले तो ये पूछ रहा है कि इस तरीके से अगर मैं एक के ऊपर एक रखूं, पहले 22, फिर 21, फिर 20, ऐसे इकट्ठा करते ऊपर तक जाना है। तो बोला है कि टोटल 250 लॉग्स, ऐसे समझिए ना, हम लोग बोलते हैं ना लकड़ी का बल्ला, ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी का बल्ली बोलते हैं ना ये। तो इस तरह से इकट्ठा किया गया है। तो टोटल जब ये ऐड करेंगे 21, फिर प्लस 20, फिर 22 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 19, ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो बोल रहा है कि कितनी इस तरह से रोज लगानी पड़ेगी कि टोटल सम जो है ना लॉग्स का 250 आ जाए। पहला पार्ट। दूसरा, अगर इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, एपी पे है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली चीज कि जिस तरीके से रख रहा है, पहले रो में 22 लॉग्स, फिर उसके बाद 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, इस तरीके से आपको रखते जाना है। तो आप देखेंगे कि ये एपी फॉर्म करता है, क्योंकि कोई टर्म लीजिए उसके पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस -1 आएगा। देखिए 20 - 21, कोई भी आप लेंगे -1, ठीक है ना। तो ये एक एपी फॉर्म करता है जिसका फर्स्ट टर्म इज 22 एंड द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, -1। नाउ पूछ रहा है ना कि कितनी रोज लगाएंगे इस तरीके से कि हर एक रो में जो भी नंबर ऑफ लॉग्स है सबका सम जो है 250 आ जाए। परफेक्ट एग्जांपल है। और इस तरह के क्वेश्चंस को करने की आदत डालिए, क्योंकि ये 23 का है, 24 में आप अपियर होने जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है सामने इनकाउंटर करेंगे और वहां पे आपको ऑन द स्पॉट करना होगा। तो आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, लेट देयर बी n रोज, ठीक है ना। मान लीजिए कि n रोज लगाऊंगा सच दैट सब हर एक रो के जो लॉग्स को सम करूंगा तो 250 आएगा। सो हियर नंबर ऑफ रोज, आप लिख लीजिएगा, इतना लैंग्वेज मैंने लिखता हूं, नंबर ऑफ लॉग्स इन ईच रो फॉर्म एपी।
जहां पे उस AP का फर्स्ट टर्म इज 22 and the common difference is -1. So we have the formula Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. प्लीज चेक करिएगा। ठीक, सब कुछ सेट है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। एक एक वैल्यूज उठा के रखिए, आप परफेक्ट जानते हैं। Sn n टर्म का सम क्वेश्चन में दिया है 250, तो Sn की जगह 250 लिख दीजिए। n की वैल्यू निकालनी है n by 2 2a, a इस AP का फर्स्ट टर्म इज 22 प्लस n माइनस 1, d क्या है मेरा -1, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इधर देखेंगे 500 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 में तो 500 आ गया। इधर रख दीजिए n ब्रैकेट में 44 और इसको करेंगे तो ये -n + 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n 44, देखिए 44 + 1 45 हो गया। प्लीज चेक करिएगा, तो यहाँ पे 45 कर दीजिए। 44 + 1 45, 45 माइनस n, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 45n, n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -n²। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ला दीजिए, तो -n² इधर आके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इधर आके -45n और प्लस 500, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n में, हम लोग सिद्धाचार से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट आसान जो होता है मतलब इसको 2 फैक्टर में ब्रेक करिए। तो अगर थोड़ा सा देखेंगे तो 25n और 20n, ठीक है ना, अगर मैं ये लेता हूँ माइनस साइन के साथ, तो इनका सम -45n आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 500n² आएगा, जो कि आना चाहिए। तो बस अब आप सीधे प्रोसीड करिए, n² माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ टेक n कॉमन यहाँ पे, तो n माइनस 25, यहाँ से -20 कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस 25 और यहाँ से आएगा n माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा कि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालें आप। क्वेश्चन आप देखिए, PYQs मैंने लिख दिया, जैसे ही बताया कि ये क्वेश्चन 2023 का है। ठीक है, तो बस आप क्वेश्चन पढ़िए, मेरा सलूशन मत इंतजार करिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे आप फंस जाएंगे। n की 2 वैल्यूज आ रही है, एक 25, मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से 25 रोज आप करेंगे, और ये क्या बोला 20 रोज, तो यहाँ पे 2-2 आपके पास आ रहे हैं, तो 2-2 में दोनों में से कौन सही होगा ये भी आपको चेक करना है। तो वैसे अगर ऐसा केस आता है तो मिनिमम वाला आप लेते हैं, बट आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें से क्या लेंगे। तो वो कैसे लेंगे, अब उसको गलत या सही करने के लिए, मतलब 20 रोज होंगी कि 25 रोज होंगी, उसको निकालने के लिए आपको जो सेकेंड पार्ट है ना उस पे आते हैं। क्या बोला है, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रोज। टॉप रोज मतलब ऊपर वाली रो में कितना होगा, तो या तो 25 रोज होंगी या तो 20 रोज होंगी। ठीक है ना, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो मैं यहां पे मान के चलता हूं कि चलो भाई ठीक है, लास्ट टर्म, ये अगर ऐसे आप AP ले रहे हैं तो इसका लास्ट टर्म, फर्स्ट सेकेंड लॉग, थर्ड लॉग, फिफ्थ फोर्थ लॉग, ऐसे करते जाएंगे ना, तो लास्ट क्या होगा, तो लास्ट टर्म L, दिस इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ये भी आ जाएगा। L क्या बताएगा कि आखिरी जो एलिमेंट बोलते हैं ना, जैसे 20 हो गया, फिर आपने लिया, सॉरी 22 था, फिर 21 है, फिर 20 है, फिर 19, तो ये n काउंट कर रहा है कि फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना, और मोर ओवर ये जो L बता रहा है वो क्या बताएगा कि इस nth रो में कितने एलिमेंट्स आएंगे, यही ना, मतलब ये देखिए ना, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड, फर्स्ट रो में 22 लॉग्स, सेकेंड रो में n = 2 रखा 21, थर्ड में 20,
फिर फोर्थ में 19, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये एल जो बताता है कि उस पर्टिकुलर रो में कितने लॉक्स होंगे, यही ना। ऐसे अगर एपी की समझे तो ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए, ये हो गया मेरा 22। अब यहाँ पे मैं दो केसेस लूँगा। इफ़ n इजकल टू 25, पहले मैं 25 ले लेता हूँ, ठीक है। तो n इजकल टू 1 जब रखेंगे तो कितना आता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इस एपी का 22 प्लस, ध्यान दीजिए n में 25, मतलब ये इसका nth एलिमेंट बता रहा है ना। nth एलिमेंट क्या आएगा, मतलब 25th रो। तो दिस -1 इंटू डी, डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है -1, देखिए -1 है ना। तो दिस विल बी 22, इधर देखिए 25 में से 1 जाएगा, 24 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 कितना आ गया, -2। अब ये बताइए, ये बता रहा है कि अगर n इजकल टू 25, मतलब 25 रोज होंगी, तो 25th रो में -2 लॉक्स हो गए, ठीक है ना। नंबर ऑफ लॉक्स तो निगेटिव हो नहीं सकते ना, ये लकड़ी की बल्ली जो है निगेटिव हो नहीं सकता। दैट मीन्स ये केस डिस्कार्ड कर देंगे, ये केस क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो अब आते हैं जरा, इफ n इजकल टू 20, तो l इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये जरा रख के देखिए, फर्स्ट टर्म 22 है इस एपी का, प्लस अगर 20 है तो 20 - 1, n की जगह 20 रखेंगे तो 19, और d की वैल्यू -1। ये आ गया 22 - 19, कितना आ गया 3। तो l इजकल टू 3, ये पॉसिबल है। तो अब आप इतना करते और उसके बाद अब आप फाइनल आंसर देंगे। फाइनल आंसर अब आपका आएगा, क्या पूछ रहा था, हमने निकाला कि n रोज होंगी, सो दैट कि सबका सम अगर मैं निकालूंगा, सारे हर एक रो में जितनी जितनी लॉक्स हैं 250 आएगा, ठीक है ना। ये सॉल्व करते गए, मेरे पास n की दो वैल्यूज आ रही थी कि 25 रोज होंगी और एक आ रहा था 20 रोज। तो हमने n इजकल टू 25 रख के देखा, ये पॉसिबल नहीं था। n इजकल टू 20 रख के देखा, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आंसर अब फाइनल आप यहाँ पे लिखते, क्या आंसर फाइनल क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, 20 रोज होंगी, एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन लास्ट रो, ये निकाला है इस L की वैल्यू, यहां से क्या होगा 3। ये आपका आंसर होता फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, एपी बहुत किया आपने। ट्रेडिशनल भूल जाइए कि एपी देगा, उसका n टर्म पूछेगा या n टर्म का सम पूछेगा, वो MCQs में या वेरी शॉर्ट में आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, इसमें जो है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में देखिए फिर से ध्यान नहीं दिया, बट ठीक है 23 का एक क्वेश्चन है, जो भी है मैं 3 मार्क्स ही मान के चलूं। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि मुझे लग रहा है ये 5 मार्क्स वाला होगा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना होगा, आसानी से आंसर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चाहे हमने पहला पार्ट किया, अब इसमें से आपको सजेस्ट डिसाइड करना है कि अगर ये आसान लग रहा है कि ये सेकेंड वाला। मुझे दोनों आसान लग रहे हैं, और अगर ऐसे देखेंगे तो मजा आया करके सेकेंड पार्ट को। तो 23 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए, होपफुली ये जो सेकेंड पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके थे, 23 का ये एक क्वेश्चन था, आप होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अब आते हैं 23 का पैराग्राफ रीडिंग ना, ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें से ये क्वेश्चन या तो स्टैंडर्ड का होगा या तो बेसिक का। अगर ये बेसिक का होगा तो ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड का है, और अगर ये स्टैंडर्ड का है तो ये वाला पार्ट बेसिक का था, वो आप देख लीजिएगा, बट दोनों 23 के क्वेश्चंस हैं। पैराग्राफ रीडिंग वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जहां पे आपको दिमाग लगाना है, और मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन से जो अभी किया आपने ना, ये वाला आसान है। पैराग्राफ बहुत आसान होता है। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पढ़िए और देखिए 2, 3, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। चलिए, पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि बोला ना, अहाना बीइंग अ प्लांट लवर decides to convert her balcony into beautiful garden full of plants. She bought few plants with pots for her balcony.
सी प्लेस द पॉट्स इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ पॉट्स इन द फर्स्ट रो इज 2, सेकेंड रो 5, थर्ड रो 8 एंड सो ऑन। क्या बोल रहा है? कोई लड़की है अहाना, उसको मतलब पौधे अच्छे लगते हैं तो अपने बालकनी में वो बालकनी को गार्डन की तरह सजाना चाहती है। और वो किस तरह से सजाती है वो दिया हुआ है कि पहली रो में उसने 2 पौधे लगाए, सेकेंड रो में 5 लगाए, थर्ड रो में 8 लगाया एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। देखिए पहली में कितने पौधे हैं? 2, सेकेंड में 5, थर्ड में 8। तो ये एपी है ना, एपी फॉर्म करेगा जिसका फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 8, फिर अगला ऐसे आएगा। तो आप देखिए यहाँ से पहली चीज कि इस एपी का फर्स्ट टर्म इज क्या? 2 एंड कॉमन डिफरेंस देखिए 5 माइनस 2 करेंगे 3 आएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तब भी 3 आएगा। तो ये एपी फॉर्म करते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। पहली चीज तो ये देख के आपको समझ में आ गया। अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है? सबसे पहला पार्ट, based on the above information answer the following questions। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करिए। फर्स्ट पार्ट को फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 10th रो। एक नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको दे देता कि एक एपी है 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट, इसका 10 टर्म निकालिए, 10वां टर्म निकालिए। फटाफट फार्मूला लगाते n-1 इंटू डी, तो क्या हो जाता? a प्लस n की जगह 10 रखते तो 9d। तो आप बोलते हैं बस भैया आ गया मेरा आंसर। लेकिन इसने घुमा दिया, आपको पैराग्राफ दे दिया, और पैराग्राफ दे दिया तो मैक्सिमम लोगों को चक्कर आ जाएगा। बिल्कुल चक्कर नहीं आना है फ्रेंड्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा? आपसे पूछ क्या रहा है? A10। A10 क्या होता है? किसी एपी का a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। लैंग्वेज जितना मिनिमम लिखे, क्योंकि 30 से 35 36 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 12 में 38 तक आ जा रहे हैं। तो सीबीएसई का सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है कि आप बहुत लैंग्वेज मत लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट। यही से स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म इज व्हाट? देखिए एपी का फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n की जगह 10 रख दीजिए, 10-1। d की वैल्यू मेरी क्या है? 3। तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस ये 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। तो कितना आपका आंसर आया? 29। तो आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का क्या हुआ? 10वीं रो में मेरा जो है टोटल 29 क्या होंगे? पॉट्स होंगे या पौधे होंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आसान था। अब चलिए सेकेंड पार्ट। फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस इन द 5th रो एंड सेकेंड रो। तो आपसे क्या पूछ रहा है? A5 माइनस क्या? A2, यही ना फ्रेंड्स। 5th रो जो आएगा वहां पे उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या लिख रहा हूं? A5। तो बस फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। A5 क्या होगा? यहीं पे डायरेक्ट करिए, a प्लस n की जगह 5 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 4d माइनस सेकेंड टर्म n की जगह 2 रखेंगे तो a प्लस d। बस आपका आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म इज हियर 2 प्लस 4 इंटू डी इज 3, प्लीज चेक करिएगा, माइनस 2 प्लस 3, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस इज 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाता है? 14 माइनस 6 कितना आ गया? 8। तो आपका आंसर जो आया, हा 6 कहाँ कर दिया? ये देखिए थोड़ा सा करेक्ट करिए, 2 प्लस 3 5 होगा फ्रेंड्स ना। तो 14 माइनस 5 यहाँ पे 9 आना चाहिए। 9 प्लस 5 14 होता है, ठीक है, तो 9 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया कि इनका डिफरेंस जो है वो 9 होगा। प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में ऑप्शन देता है आपको, या तो थर्ड पार्ट का ये करिए या ये करिए। क्वेश्चन को समझिए, फर्स्ट कंपलसरी है, करना था, सेकेंड भी करना है, थर्ड में आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, या तो ऊपर वाला कर दीजिए या तो नीचे वाला, कोई कर दीजिए। चलिए मैं दोनों करूंगा आपके लिए, बट कोई एक करना है इसमें, और लगा दिया मतलब कोई एक करिए। क्या बोल रहा है इस पे आते हैं। इफ अहाना वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल
देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट। तो यहां पे अब क्या बोल दिया, इस तरह से अरेंज करते जाइए और आपको ऐड करना है, जैसे 2 + 5 + 8 ऐसे ऐड करते करते जाइए। तो कितने रोज लगेंगे कि टोटल पॉट्स जो है 100 हो जाए। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या लग रहा है, SN वाला। सो आप एज्यूम कर लेंगे लेट सी नीड, ऐसे लिख देता हूं ना सीधे, लेट देयर बी n रोज ना। तो बस फार्मूला आप लगाइए सीधे, SN इक्वल टू जो आप जानते हैं n/2, फार्मूला आप जानते हैं 2a + n-1 × d। बस अब यहाँ पे SN, n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन SN सम आपको दे दिया है क्वेश्चन में, देखिए 100। सो दिस 100 दिस इज इक्वल टू n/2 2a, a मेरा फर्स्ट टर्म AP का क्या था 2, देखिए 2 पॉट्स है, तो 2 + n-1 × 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मेरा 3 है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200, दिस इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 2 2 = 4 + 3n - 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, n ब्रैकेट में 1 + 3n, प्लीज चेक करिएगा, तो ये हो जाएगा n + 3n², प्लीज चेक करिएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, 200 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3n² + n - 200, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। इसको मैं 2 पार्ट में फैक्टर करूंगा सच दैट सम जो है n आए और मल्टीप्लाई करें तो -600n² आए, यही था ना। तो देखिए थोड़ा सा आप सोचते तो यहां पे आ जा रहा है 25n और 24n, इसको प्लस रखिए, इसको माइनस, तो जब ऐड करेंगे तो n आ गया, ये आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -600n² आता है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो बस आपका आ गया 3n² + 25n - 24n - 200, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यहां से n कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 3n + 25, और यहां से -24 कॉमन होगा तो n + 25 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 3, अच्छा एक मिनट, ये मत कॉमन लीजिए, हमें 3n + 25 चाहिए, तो कॉमन क्या लेंगे 8 कॉमन लीजिए, -8, तो 3n आ गया, और 8 यहाँ पे लेंगे तो 8 2 = 16, 4 8 5 जा, बिल्कुल सही, अब बन गया। तो 3n + 25 और यहाँ पे n - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा 8 और एक आ रहा है -25/3। देखिए इसको 0 करेंगे तो -25/3। अब ये बताइए n नंबर ऑफ रोज है तो कभी वो फ्रैक्शन और निगेटिव तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से n = 8, मतलब उसको टोटल 8 रोज चाहिए सच दैट इनमें हर रो में जो नंबर ऑफ पॉट्स है उनका सम क्या हो जाए 100। तो ये पार्ट देखिए मैंने कर दिया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, मतलब ये कर देते आप, यहीं पे छोड़ देना था, फुल मार्क्स हो गया। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो चलिए इसका और वाला पार्ट करिए। और वाला पार्ट क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर में लिख लूं तो और वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा आसानी से। चलिए और वाले पार्ट पे आते हैं, क्या बोल रहा है। अहाना हैज, अच्छा थोड़ा सा इसको इधर लाते हैं, जाओ आ जाओ, बिल्कुल सही। चलिए क्या बोला है, इफ अहाना हैज sufficient space for 12 rows, then how many total number of parts are placed by her with the same arrangement? समझ आ गया टोटल, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है कि अगर उसके पास 12 रोज का कैपेसिटी है तो टोटल कितने पौधे लगेंगे, यही बोला ना, हाउ मेनी पॉट्स नंबर। तो अगेन यहाँ पे फार्मूला जो लगता आपका यही लगेगा SN वाला, लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है S12 पूछ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता है। अच्छा चलिए मैं फार्मूला देख देता हूँ पहले, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू पता है ना 12 ना, 12 रो हैं तो 12/2 कर दीजिए, 2a की वैल्यू 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, दिस इज 4 प्लस 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33 होता है, तो ये हो जाएगा 37। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 37, प्लीज चेक करिएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 और 6 3 जा 18 और 4 22, तो इतने टोटल अगर 12 रोज इस तरह से उसके पास स्पेस है, 12 रोज लगाएगी तो टोटल जो पॉट्स होंगे उनका सम कितना आएगा 222। तो या तो आप ये कर देते या तो फिर आप ये कर देते, दोनों में से जो। तो अब मैं एनालिसिस करता हूं, इसके लिए ये पार्ट आसान था, 2 लाइन में आंसर आ जा रहा है और इसमें हमें n निकालना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ। तो ये चीजें देख के आपको ऑब्जर्व करना है, ये भी स्मार्टली करना है कि कौन सा पार्ट करें, समय कम लगे, इफेक्टिवली कर ले जाए। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए और वाला पार्ट, मतलब ये पार्ट करना था, इसको आप छोड़ देते तो अच्छा रहता। ठीक है, चलिए। तो ये था क्वेश्चन जो मैंने किया 23 के एक फुल क्वेश्चन पैराग्राफ रीडिंग, और इस पार्ट में हमने किया ये वाला सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, तो अब यहां तक था मेरी तरफ से, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने पुराने भी लिए हैं ताकि आपको और जो टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो प्रैक्टिस हो जाए। अब इस सीक्वेंस में देखिए मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, नीचे कहाँ गया, ये देखिए क्वेश्चन पुराना है थोड़ा, बट ये अलग टाइप का दिखा इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। 2018 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2018 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ एन एपी in an AP, if the sum of its first n term is 3n square plus 5n and its kth term is 164, find the value of k। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये तो पूरा घुमा के रख देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कि घूम जाएंगे आप। बट अगर आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, थ्योरी में हमने जो डिस्कस किया था, अगर आप डायरेक्ट इसी पे आ गए PYQs पे, थ्योरी पोर्शन नहीं देखे या फिर आपको समझने में कठिनाई थोड़ा हो रहा है, आई विल सजेस्ट दैट प्लीज गो टू द थ्योरी पोर्शन वेयर वी सॉल्व NCERT क्वेश्चन सोल्यूशन। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस। तो वहां पे आप जाएंगे और वहां से आप जाके देखेंगे तो ये सब मैं बताया था। फिर से मैं रिकॉल करता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर ये एक AP है, A1 A2 A3 ऐसे, तो अगर मैं बोलता हूं ना कि फर्स्ट 2 टर्म का सम S2, तो ये क्या होता है A1 प्लस A2। मैं बोलूं फर्स्ट 3 टर्म का सम, तो ये क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। इंटरेस्टिंग क्या है जरा ध्यान दीजिए, S3 माइनस S2 करिए जरा, मतलब S3 मेरा क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 है, और इसमें से मुझे सेपरेट करना है A1 प्लस A2। ये देखिए माइनस साइन के साथ ये कैंसिल हुआ, बचेगा क्या A3। तो यहां से पैटर्न क्या बन रहा है समझिएगा। अगर मुझे किसी AP का थर्ड टर्म निकालना है, अगर मुझे n टर्म का सम पता है ना, थर्ड टर्म निकालना है तो S3 में से S2 सेपरेट करूंगा। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो S4 में से S3 सेपरेट करूंगा। जनरल अगर मुझे an निकालना है तो Sn में से मैं क्या सेपरेट करूंगा, Sn माइनस 1। समझा पाया? तो ये हमने डिटेल में किया हुआ है, बट इस क्वेश्चन में चूंकि रिवीजन सीरीज है, मैं यहाँ पे फार्मूला वो जो है लिख देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हैं, हमारा थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट है। किसी भी AP में अगर nth टर्म निकालना है, मुझे सम ऑफ n टर्म पता है, तो Sn माइनस 1 आप निकाल लीजिए, तो ये An आ जाता है। इतना कुल मैं जितना एक्सप्लेन किया बस इस क्वेश्चन के लिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए
पहली चीज ये फार्मूला मुझे पता चल गया। तो आप बोलेंगे कि सर इस फार्मूला का यूज क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस फार्मूला को जो यूज है मैं अब आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, यहां से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है ना kth टर्म, तो मुझे क्या निकालना है। अब यहां से आता हूं, तो सिंस kth टर्म मतलब ak, और ak निकालना है तो इस फार्मूले में sk माइनस sk-1 होगा। प्लीज समझिएगा। चलिए अब यहां पे लिखिए sk क्या होगा, Sn का ये फार्मूला है ना, तो यहीं पे n की प्लेस पे k रख दीजिए। तो 3k² प्लस 5k, ये मेरा हो गया sk माइनस, यहीं पे मेन है sk-1। इसी फार्मूले में जहां जहां n है वहां पे k-1 आप रखते हैं। प्लीज चेक करिएगा, ये रख दिया आपने। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3k² प्लस 5k ये हो गया माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा 3 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b² और यहां से प्लस 5k माइनस 5 ये हो गया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 3k² प्लस 5k, ये इसको करिए माइनस, ब्रैकेट में आइए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। ये क्या हो जाएगा 3k² माइनस 6k, 3 2 जा ना, प्लस 3 प्लस 5k माइनस 5, इतना आपने लिख लिया। अब चलिए यहां पे 3k² प्लस 5k, ठीक है, ब्रैकेट में आइए माइनस, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 3k² तो यहाँ पे है ही, ये माइनस 6k प्लस 5k लेंगे तो माइनस k बचेगा, यहाँ पे प्लस 3 और माइनस 5 है तो क्या बचेगा -2। प्लीज चेक करिएगा, यही मेन था। तो यहां से मेरा ak क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सो ak इज कमिंग आउट टू बी 3k² प्लस 5k, माइनस से मल्टीप्लाई करिए माइनस 3k² प्लस k प्लस 2। देखिए यहाँ पे 3k² माइनस 3k² से कैंसिल आउट हुआ, 5k और 1k ऐड करेंगे 6k प्लस 2, इतना आ गया। प्लीज चेक करिएगा। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया है, गिवन है कि यह टर्म इज 164, तो ak की जगह 164 रखिए प्लीज, और दिस विल बी 6k प्लस 2। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से 6k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लीज सॉल्व करते चलिएगा। तो 6k की वैल्यू जो आएगी 164, ये 2 इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 162। तो यहां से k की वैल्यू जो आ रही है दैट विल बी 162 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 4 2, 6 7 जा, तो k की वैल्यू मेरी कितनी आई फ्रेंड्स, यहाँ से 27। तो आपका जो आंसर होता k की वैल्यू इज 27। तो आंसर इज 27। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये चीज मैं बार बार जब थ्योरी बता रहा था तो मैं आपको बोला था कि इस तरह का क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ये 18 में आया है, मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पिक कर लिया। आप 19, 20, 21, 22 इन सब के क्वेश्चंस देखिएगा, जरूर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ताकि हमने एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें तो इन ईयर्स के किए हैं, 22 का भी किया, 20 का भी किया, कुछ 19 के भी किए। बट आप और क्वेश्चंस में, जो कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब अगला क्वेश्चन अगेन 18 का, इसको प्लीज पॉज करके आप सॉल्व करें, फिर सोल्यूशन पे आए। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने इसको ट्राई किया होगा। मैं एक क्वेश्चन बोला था, जिनका नहीं हुआ उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्या बोला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स
इज हाफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट फोर्थ टर्म। क्या बोल रहा है समझिए। कोई एपी है, ठीक है ना, जिसमें 8 टर्म आप लीजिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स है इनका सम और ये जो आखिरी वाले 4 टर्म्स है इनका सम, दोनों का सम निकालिए। तो ये जो सम है मान लीजिए S1 है और ये सम S2 है, तो S1 जो है S2 का क्या है, आधा है, ठीक है ना। S1 इक्वल टू 1/2 S2। क्लियर हुआ। सो चलिए, अगर ऐसा है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां पे दिमाग ये लगाना था, इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते थे, लेकिन सबसे आसान क्या तरीका होगा देखिएगा। क्या ये फर्स्ट टर्म जो है वो तो क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं a जो कि 5 दिया है। पहले मान लीजिए फर्स्ट टर्म a है, a इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस अगर आप मान लेंगे d, तो अगला टर्म क्या होता है याद करिए, a प्लस डी होता है। यही था ना मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि एपी बनाना है, एक टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस तो ऐड करते जाइए, हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस तो अगला टर्म आता जाता है। इसमें ये ऐड कर दीजिए, अब फिर इसमें d ऐड करिए तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, फिर इसमें एक टर्म ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब ये जो सम है ये हाफ है, ध्यान दीजिएगा। आगे के जो 4 टर्म है, a5 क्या हो जाएगा, इसी में d ऐड करिए तभी तो अगला टर्म आएगा, तो a प्लस 4d, ठीक है। फिर इसका अगला टर्म a6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, प्लीज चेक करिएगा। फिर इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें d एक ऐड कर देंगे तो a प्लस 6d। फिर इसका अगला टर्म ये a8 निकालना है, ये क्या हो जाएगा a प्लस 7d, प्लीज चेक करिएगा। क्लियर है। बस अब ये क्वेश्चन मैंने बना लिया। अब इसी को एक बार और सॉल्व करिए, फिर a की वैल्यू आप फाइनली रखिएगा। इधर देखिए a 4 टाइम्स आया है ना, तो इधर हो जाएगा 4a। इधर देखिए d 2d और 3d, तो 3d प्लस 2d 5d प्लस d कितना हो जाएगा 6d, प्लीज चेक करिएगा 6d। इधर ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 1/2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 आप रख दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे भी अगेन 4 जो है 4 टाइम, सॉरी a जो है 4 टाइम्स है, तो यहां पे आप 4a ही रखिए, प्लस d को ऐड करिए। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे 4 प्लस 5 9d प्लस 6d 15d, 15d में 7d ऐड करेंगे तो 22d। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स, 22d। बस अब सॉल्व कर लेना है, d की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आप इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 8d, प्लीज चेक करिएगा, प्लस इस 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12d, होगा 12d। दिस इज इक्वल टू, ये जैसा है वैसा लिख दीजिए, क्या है 4a प्लस प्लस 22d। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस 4a को लेफ्ट में लाएंगे तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। अरे रे रे, एक मिनट मिस्टेक हो गया था, ये 4a है ना। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a आएगा, तो 8a में से 4a जाएगा तो 4a आ गया। दिस इज इक्वल टू, इस 12d को इधर लाएंगे तो 22 में से 12 जाएगा 10 आता है 10d। यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखिए d की वैल्यू क्या आएगी, d इक्वल टू, आप क्या करेंगे 4a डिवाइडेड बाई 10, 4a ठीक है डिवाइडेड बाई 10। अब ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना, फर्स्ट टर्म इज 5, तो 4 इंटू 5 कर दीजिए इंटू
5 और डिवाइडेड बाई 10 ना, ये 10 पहले से ही है, डिवाइडेड बाई 10। अब सॉल्व करिए, 5 से ये कैंसिल आउट होगा, 5 2 जा 10 होगा। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 2। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया, यहां से आंसर आपका सीधा सीधा आ जाता। कॉमन डिफरेंस इज डी इज व्हाट, डी इज 2, ये आपका आंसर हो जाता। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट लगाना था, अपने आप आ जाता। यही एक तरीका नहीं होता, इस क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं, वो आप ढूंढेंगे। मुझे जो आसान दिखा मैंने आपके सामने डिलीवर किया। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। एक और क्वेश्चन था अलग टाइप का जो मुझे दिखा, मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। 2018 का एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, क्या है देखिए। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज 105। तो यहाँ पे जो सबसे आसान होता है, इसको एज अ रिजल्ट आप याद कर लीजिए। जब भी कोई एपी में 3 टर्म्स लेना हो ना, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी लीजिएगा, जहां पे a जो है उस एपी का फर्स्ट टर्म, d जो है कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन में बोला है सम इज 15, तो चलिए फटाफट लगाइए। किसी भी एपी में 3 टर्म्स मानना है, ये याद कर लीजिए, एज्यूम करेंगे। अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते थे, फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म जो a प्लस 2d, ये भी 3 टर्म्स आप ले सकते हैं। इसको जब आप करते थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा आता, लेकिन ये एज्यूम करेंगे अपने आप आ जाता है। इनका सम अगर ये 3 टर्म्स मानता हूं, 15 दिया है, तो दिस प्लस a प्लस डी, दिस इज 15। देखिए d माइनस डी से कैंसिल हुआ, 3a, दिस इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू जो है 15/3 हुआ, कितना आया 5। तो a की वैल्यू तो मेरी आ गई 5। ठीक, अब दूसरा कंडीशन, इनका प्रोडक्ट 105 है, a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी, दिस प्रोडक्ट इज 105। तो ये देखिए a माइनस डी और a प्लस डी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे a दिस इज इक्वल टू 105। अब चूंकि a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, उठा के रख दीजिए। तो a की वैल्यू जैसे ही रखेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू 5 रखेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर, एंड दिस विल बी 5, a की वैल्यू 5, 105। अब देखिए सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से 25 माइनस डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 होगा। अब इधर से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 21, दिस विल बी 4। तो डी की वैल्यू देखिए 2 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 2, कोई भी लेंगे आंसर सेम आएगा आपका। तो चलिए, आपने निकाला a मेरा आया था 5, d की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक 2 आ रहा है, एक -2, दोनों में से कोई एक लेंगे ना, आपका आंसर सेम होगा। मैंने 3 टर्म्स क्या लिया था, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। आप d को पहले +2 ले लीजिए, रखिए यहाँ पे, a मेरा 5, a माइनस डी निकाल रहा हूँ, -2, a फिर a प्लस, तो मतलब 5 + 2, तो दिस विल बी क्या हो जाएगा 3, 5, 7। तो आपका AP के जो 3 टर्म्स होंगे ये हो जाएंगे। अगर आपने D की वैल्यू -2 ले लिया, तो भी देखिए आंसर सेम आएगा, रख के देखिए, A5 माइनस D की वैल्यू मेरी -2 है, 5, और यहाँ पे A प्लस D करेंगे, तो A मेरा 5 है, D की वैल्यू में -2 लेके चल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से भी सेम आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7, 5 और यहाँ से 3, तब भी देखिए सेम आ रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आंसर सेम है। अब आपने आंसर निकाला, सही है कि नहीं वेरीफाई कर लीजिए। तो अगर ये है तो इनका सम कितना होगा, 7 + 5 12 + 3 15, तो सम 15 आएगा, देखिए यहाँ पे दिया है, बिल्कुल वेरीफाइड है। प्रोडक्ट कितना आएगा, 7 5 जा 35 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 105, प्रोडक्ट 105 देखिए वेरीफाइड है, मतलब हमने जो निकाला आंसर ये सही है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने के भी कई तरीके हैं।
ये सबसे आसान होता है। अगर ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे, इससे बड़ा इजीली आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट कॉपी पे नोट कर लीजिए कि 3 टर्म्स लेना है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी लूंगा। कंडीशन में रखते जाइए, a निकल गया, d निकल गया, मेरा AP के वो 3 टर्म्स निकल जाएंगे। दूसरा तरीका, आप ये लेके चलते, ये कंडीशन लगाते तो एक इक्वेशन आता, कैसे, इन तीनों का सम 15 है, तो 3a प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 15, 3 से डिवाइड करते a प्लस डी इक्वल टू 5, एक इक्वेशन। इन तीनों का प्रोडक्ट 105 है, तो a इंटू ए प्लस डी और a प्लस 2d दिस इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो यही से इक्वेशन 1 से d की वैल्यू 5 माइनस a होता, उठा के यहाँ पे रख देते, a में जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी बनता सॉल्व करते तब भी आंसर आता। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। सजेस्ट मैं करूंगा ये जो आसान पड़ता है। तो AP अब फिनिश करते हैं हम लोग मेरी तरफ से जो रिवीजन सीरीज था PYQs का। तो AP से तो मान के चलिए जो 23 में था 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो बने ही बने थे, इससे ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा फिनिश हुआ AP, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 23 टू अभी देखिए 18 तक के हमने क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के सेलेक्ट करके किया। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि जो मेरा मोटिव है आपके लिए जो हेल्प कर रहा हूं 80 आउट ऑफ 80, इसमें कितना कॉन्फिडेंस आ पाया, कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करेंगे। दूसरी चीज, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट जो है PYQs के थ्रू आप रिवाइज करना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब इन बातों के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा, बट फिर से वही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कमेंट जल्दी आता है तो आपके पसंद से मैं वो टॉपिक शुरू कर दूंगा, अदरवाइज फिर मैं कोई अगला टॉपिक में लेके PYQs के थ्रू रिविजन स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।